गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर 6 का सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला पहला क्वेश्चन है 25 नंबर। वो हमसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial से comparing with ax square plus bx plus c we get। ठीक है, हमें यहाँ से a मिल जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे देखो कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यानी 1, b है 9 और c है 14। सबसे पहले हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ से हो जाएगा माइनस 9/1 यानी -9, और अल्फा बीटा वो होता है c बाई ए यानी 14/1, वो आ जाएगा 14। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है, -9 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा इज 14। तो -9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 2 14 जा इज 28। आंसर हमको मिलेगा 53। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन एज √3/2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। यानी सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमें दिया है √3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है -4। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला है, द फॉर्मूला टू फाइंड a quadratic polynomial is given as। ठीक है, फॉर्मूला है k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस देखो क्या है √3/2 और ये x बार प्लस अल्फा बीटा है -4। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस और √3x/2 प्लस माइनस माइनस ये आ गया 4। 2 एलसीएम लेंगे तो k/2 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस √3x माइनस 8 is the required quadratic polynomial, is the required quadratic पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखो क्या है 1 और यहाँ पे भी 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x स्क्वायर हो गया और 1 2 जा 2 होगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 2 जा 8 k/2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस √3x माइनस 8। यहाँ भी एक बार लिख दो k नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 27 नंबर का, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। देखो हमें इसमें बताना है कि इक्वेशंस जो दी गई हैं दो, पहले नंबर 1 के लिए सॉल्व करेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी होगी जब वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लिख देते हैं जो कि हमें दी है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इनटू में 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो सेम आएगा x² माइनस 2x। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 इज -6 -2 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी x² माइनस 2x, ये प्लस का 2x इधर आया -2x और ये माइनस का 6 LHS की तरफ गया तो +6 इक्वल टू 0।
यहाँ से इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 विच सेटिस्फाई, देखो विच सेटिस्फाइज ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is a quadratic equation. Yes, it is a quadratic equation क्योंकि ये ax square plus bx plus c equal to 0 को सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। कौन सी वाली? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया है। वो हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 सेम, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी विच इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2, ये हो गया 4x प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इज 4। दोनों तरफ अगर हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा माइनस 3x, ये माइनस 4x को हम इस तरफ ले आएंगे, या पहले LHS लिख दो, माइनस 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 3x प्लस 4x हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, विच डज नॉट सेटिस्फाई ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not a quadratic equation, ये एक quadratic equation नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें एपी बनाना पड़ेगा। एपी की अगर बात करें, एसएन 2 डिजिट नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो। अब 3 की टेबल में सबसे पहला 2 डिजिट नंबर देखो क्या है, 3 4 जा 12, ये आ गया 12, फिर आएगा 15 18 एंड सो ऑन। और अगर लास्ट नंबर हम देखें, लास्ट 2 डिजिट नंबर देखें, वो क्या है 99, और वो भी 3 से डिविजिबल है। हमें पता लगाना है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी जब भी आए यानी आपको एन फाइंड करना है। ए यहाँ पे दे दिया है 12, डी है A2 माइनस A1, डी आ गया 3। ठीक है, ए ऑफ एन हमें यहाँ पे दे दिया 99, हम लिखेंगे ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए ऑफ एन इज 99, ए क्या है 12 प्लस एन हमें पता लगाना है, डी इज 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 99, सबसे पहले प्लस का 12 उधर ले जाओ, माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12 इज 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा 87 डिवाइडेड 3 इक्वल टू एन माइनस 1, 3 1 जा 3 29 जा, तो 29 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 30। ठीक है, therefore 32 digit numbers are, therefore 32 digit numbers are divisible by 3। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में हमको बोला है फाइंड द सम, और एपी दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू प्लस 10। ठीक है, हमें फाइंड करना है सम, एस ऑफ एन फाइंड करना है। यहाँ पे डिटेल्स पहले क्या दी है वो लिख देते हैं। ए हमें दे दिया 34, डी इज A2 माइनस A1, तो डी यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ देखो ये जो लास्ट में प्लस 10 दिया है वो हमें दे दिया इन्होंने ए। कभी भी ऐसा सम आए जिसमें प्लस प्लस करके हमको दिया हो और उसमें लास्ट टर्म भी दिया हो, सबसे पहले हम निकालेंगे an से n, an से निकालेंगे n, और फिर उस n के मदद से हम निकालेंगे Sn। ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है इस सम को करने का। ठीक है,
ए ऑफ एन हम लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए ऑफ एन दिया है 10, ए इज 34 प्लस एन माइनस वन, डी हमारे पास है -2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में -2, यह आ गया -24 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2, तो -24 ये -2 मल्टीप्लाई में वहाँ गया डिवाइड इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 1 जा 2 12 जा, तो 12 इक्वल टू एन माइनस वन, तो 12 प्लस वन इक्वल टू एन, तो एन यहाँ से आ गया 13, क्या आ गया 13। अब पर हमें निकालना है एस एन, ठीक है, तो एस 13 में लिखूंगा क्योंकि एन हमारे पास 13 है, 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 34 प्लस 10, यह आ गया 13/2 मल्टीप्लाई में 34 प्लस 10 इज 44, 2 1 जा 2 22 जा, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 286, यानी सम हमें जो चाहिए था वो आया 286, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर बोला है फॉर पॉइंट्स ए बी a2, 4 and b minus 3, b if ab equal to √26 then find the value of b। यहाँ पे देखो a हमें दिया है कोऑर्डिनेट a 2, 4, इसको हम ले लेते हैं a x1 y1 और b -3, b को बेटा हम ले लेते हैं b x2 y2, ठीक है। अब हमें दिया है ab का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है √26, यानी यहाँ से ए बी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा √26 का स्क्वायर यानी 26, यहाँ हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 26। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 इज -3 माइनस x1 इज -2 होल स्क्वायर plus y2 is b minus y1 is 4 whole square equal to 26, -3 -2 हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस b -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26, -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर -2 इंटू a, यानी यहाँ पे a ऑब्वियसली b है तो 2 इंटू बी 2b इंटू 4 -8b प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर है 16 इक्वल टू 26। यहाँ से इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर -8b प्लस 41, 25 प्लस 16 41 -26 इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर -8b प्लस ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0, 41 - 26 15। अब 15 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और ऐड करने पे 8 आए, 5 3 जा होंगे तो हमने लिख दिया -5b -3b प्लस 15 इक्वल टू 0, b कॉमन बचा हमारे पास b -5, सेम यहाँ लिख देंगे b -5। अब हमें बचा यहाँ पे -3, देयरफॉर b -3 और b -5 इक्वल टू 0, यानी b -3 इक्वल टू 0 और b -5 इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू 3, यहाँ b इक्वल टू 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ b आई हमारे पास यहाँ तो +3 या +5, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, जो हमसे कह रहा है 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर given as 1, 2, 2, 4, C 5, 9, find the coordinates of the fourth vertex। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, रफ है थोड़ा, A 1, 2, B 2, 4, C 5, 9 और D हमें फाइंड करना है तो इसको हम ले लेते हैं x, y। देखो पैरेललोग्राम के जब भी सम्स आए वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से होंगे, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी
जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट होगा वही डायगोनल BD का मिड पॉइंट होगा O। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट जरूरी है लिखना, ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, देखो हम इस तरफ फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सी, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, यानी AC के कोऑर्डिनेट्स लिखे अगर, AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, देखो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5 अपॉन में 2 कॉमा यहाँ है 2 प्लस यहाँ है 9 अपॉन में 2 इक्वल टू BD डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो होंगे 2 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y प्लस 4 अपॉन 2। दोनों तरफ कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करवा रहा हूं, 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 2 इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2 कॉमा 9 प्लस 2 इज 11 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 4 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और यहाँ भी 2 2 कैंसिल आउट, 11 इक्वल टू वाई प्लस 4। यानी x यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 2 या y हो जाएगा 11 माइनस 4। तो x आया 4 और y हमको मिला 11 माइनस 4 इज 7। देयरफॉर वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले 4,7। ये है हमारा आंसर। ठीक, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रूव दैट है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा सवाल, जिसमें बोला है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। सबसे पहले हम LHS लिख देंगे यहाँ पे, LHS इक्वल टू सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सबसे पहले सेक ए को ब्रैकेट के अंदर में जाने दे रहा हूँ, सेक ए इंटू 1 यानी सेक ए माइनस सेक ए साइन ए, और ये ब्रैकेट सेम रहने दे रहा हूँ सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब सेक ए सेम माइनस इस सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन कॉस ए, और वहां पे साइन ऊपर था ही तो 1 इंटू साइन साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, और ये ब्रैकेट में रहने देता हूं सेम, ये हो गया सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, और यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए एज इट इज। अब देखो एक आइडेंटिटी बन रही बेटा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और इस तरफ ए प्लस बी, जो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो कि एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1, और ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक, क्वेश्चन 33 में बोला है फाइंड x इफ √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो √3 tan 2x सेम रखता हूँ, cos 60 का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, cos 60 होता है 1/2 प्लस साइन 45 होता है 1/√2 ब्रैकेट cos 45 अगेन इज 1/√2, तो यहाँ से हो जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में √2 इंटू √2 हो गया ये 2, तो यहाँ से √3 tan 2x हो जाएगा 1 प्लस 1/2 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है, तो √3 tan 2x यहाँ से हो जाएगा बेटा 2/2, यानी √3 tan 2x यहाँ से हो जाएगा 1, तो tan 2x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन √3। अब tan 2x इक्वल टू tan के कौन से मतलब डिग्री पे 1/√3 वैल्यू आता है tan
30 डिग्रीज पे, ठीक है। 10 दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो 2x इक्वल टू क्या बचा, 30 डिग्रीज, यानी यहाँ से x का वैल्यू बेटा आएगा 30/2, 15 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी सबसे पहले यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना इन्होंने दिया है, 30 मीटर, ठीक है। ये है 30 मीटर, और एंगल जो बना रहा है ये वाला एंगल टॉप ऑफ टावर के साथ वो भी कितना है, 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, यानी ये भी पता लगाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये एक टावर, ठीक, टावर, टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का है 30 डिग्री, और ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर से कितना है, 30 मीटर दूर है। हमें पता लगाना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब यहां हम ध्यान से देखें तो एक ऑपोजिट साइड है, इन्वॉल्वमेंट ऑपोजिट साइड का है, और एक एडजेसेंट का, तो हम लगा देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्रीज लगा दो, क्योंकि tan 30 में tan वाले ही रेशियो में आपको ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलेगा, तो tan 30 यहां से हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। देयरफॉर tan 30 क्या है, 1/√3। ए बी हमें पता लगाना है, बी सी इज 30, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, ये 30 ऊपर जाएगा, 30/√3। कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, यानी हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, ठीक है। तो यहां से ए भी हो जाएगा 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 10, सॉरी √3 इंटू √3 इज 3। अब 3 बन जा, 3 10 जा, तो ए भी यहां से आ गया 10√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे सबसे पहले क्यूब की साइड दी है, यानी एल दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर से, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो जो हेमिस्फीयर है वो क्यूब की साइड पे ही सरमाउंटेड है, यानी क्यूब की जितनी साइड होगी उतना ही हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, डायामीटर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डायामीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर आ जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्यूब की, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भी आएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और अगर फिगर को ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन जो हट जाएगा, यानी सर्कुलर पोर्शन हट जाएगा ये वाला, तो माइनस हम करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में या सरफेस एरिया में ये एरिया भी तो कंसीडर होगा, एक इधर ये रहा 2, इस तरफ 2, 3 ये वाला, और ये 4th, ठीक है। तो टीएसए ऑफ क्यूब 6l² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/r² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस क्या है, सर्कुलर, यानी माइनस आ गया πr²। यहां से हो जाएगा 6l² प्लस πr², ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो 6l² प्लस πr², 6 इंटू एल है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 22/7। डायामीटर वहां था हमारे पास 7 सेंटीमीटर,
तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, ठीक है। तो ये आ गया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 11 जा, ये हो जाएगा 77/2। 49 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 6 9 जा 54, 5 कैरी ऑन, 6 4 जा 24, ये आ गया 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 इज 38.5। ऐड करेंगे तो आंसर वी विल गेट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 36 में बोला है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, ये रहा हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ये रहा हॉलो सिलेंडर, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा हमें दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ये रही हाइट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी मतलब अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे दो सॉलिड शेप्स हैं, तो दोनों की डिटेल्स लिख देते हैं। फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ विच इज 14/2, तो रेडियस आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरफ हम लिख देते हैं फॉर सिलेंडर, ठीक है। तो जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज अगेन 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कैपेसिटी ऑफ द वेसल फाइंड करना है। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, पूरा कंप्लीट वेसल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन निकलेगा पाई आर वेट, पाई आर स्क्वायर कॉमन, हमें बचेगा h प्लस 2/3 इंटू आर, ठीक है, पाई बार आर स्क्वायर बार, वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी विल गेट 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7, तो 7 इंटू 7, h इज 6 प्लस 2 इंटू आर मीन्स 14/3, यहाँ से 7 7 कट गया, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 22 इंटू 7 विल बी 7 to 14, 1 कैरी 154 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं 3, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 14 इज 32/3, मल्टीप्लाई करते हैं 154 को 32 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 16, 1 कैरी, एंड दिस इज 3 1 जा 3 and plus 1 4, टोटल करेंगे तो 8 2, टोटल आएगा 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहो तो आंसर पॉइंट में भी ले आ सकते हो, नहीं एज इट इज रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, इसके लिए यूनिट क्यूब में आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बोला है, देखो द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा आर x/5, हियर गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो लिख देते हैं x/5, x, x/4, x/2 एंड x/3, ठीक है। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 10, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। देखो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो होता है ना मीडियन का, वो क्या होता है
कि आपके ऑब्जर्वेशन जो ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए या तो डिसेंडिंग में। हम अगर इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में तो देखो मैं लिखता हूं अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर जो होता है पहले आता है, यानी यहां पे सबसे छोटा देखो क्या है x/5, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना वो नंबर एक्चुअल में बड़ा आएगा, उसका ओवरऑल वैल्यू छोटा आएगा, सॉरी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका ओवरऑल वैल्यू छोटा आएगा। मान लो x20 है तो 20/5 4, फिर आ जाएगा x/4, 20/4 देखो 5, फिर आएगा x/3, x/2 और फिर x। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका ओवरऑल वैल्यू छोटा, उसके हिसाब से मैंने अरेंज किया है। तो x/5, x/4, x/3, x/2, x। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो n कितने हैं, n इज 5 विच इज ऑड। क्या है? ऑड। तो मीडियन की फॉर्मूला ऑड के लिए क्या होती है, m इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीडियन हमें यहाँ देखो कितना दिया है 10, 10 इक्वल टू n 5+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 10 इक्वल टू 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है x/3। तो यहां से x कितना आ गया बेटा 30, x आ गया 30 आया। अब हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन के लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर्स में हम लिख देंगे। यानी सबसे पहले है x/5, फिर x/4, x/3, x/2 और ये x। ये हो जाएगा, देखो x क्या आया 30, 30/5 तो ये हो गया 6, 30/4 आओ डिवाइड करते हैं, 4 से 28, 2 बचा, 2 4 से छोटा है तो पॉइंट लिया 0, ये 5, ये हो गया 7.5, 30/3 10, 30/2 15 और x 30। अब मीन की हम फॉर्मूला जानते हैं, मीन x बार इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी 6 + 7.5 + 10 + 15 + 30 होल डिवाइडेड में क्या आ गया 5। टोटल करेंगे 6 + 10 पहले कर देते हैं, देखो 10 और 6 16 और 15 31, 31 और 30 61, 61 और 7.5 comes out to be 68.5 डिवाइडेड बाय 5। यहीं से डिवाइड करते हैं, देखो 5 1 जा 5 कितना बचा 1, 5 3 जा 15 कितना बचा 3, तो 13.57 जा 35। आंसर इज मीन x बार इक्वल टू 13.7, ठीक।